जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन का समय है और इस आगमन काल में हम प्रभु के सानिध्य में रहते हुए हम प्रभु के प्रेम को समझें, क्योंकि जीवन में जब मुश्किलें, परेशानियां और जब बोझ से हम दब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब किसके पास जाएं। प्रभु बुलाते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। आज विशेष रूप से माता कलीसिया संत लूसिया का पर्व मनाती है, जो शहीद संत है, जिन्हें प्रभु पर श्रद्धा भरोसा रखने के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत है, जिस पर हम सभी क्रिस्तीय भरोसा रखते हैं। प्रभु जिस प्रकार से मृतकों में से जी उठे, हम भी न्याय के दिन जब प्रभु फिर से महिमा के साथ आएंगे तो हम भी प्रभु के साथ जी उठेंगे। प्रभु के उसी आगमन की तैयारी में हम इस आगमन काल में तैयारी करते हुए प्रभु के सम्मुख जाएं, प्रभु की कृपा को अपने जीवन में महसूस करें। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल या तैयारी का समय या स्वागत करने का समय, अनुग्रह प्राप्त करने का समय है। प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के प्रेम को समझें और अपने जीवन को समर्पित करें। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने विशेष रूप से इसमें सबलदान में अपनी प्रार्थनाएं निवेदन भेजे हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाने की अर्जी की है। उन सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें और हमारे हृदय में, मन में और जीवन में जितनी प्रार्थनाएं हैं प्रभु की इस पवित्र वेदी पर लेकर आए और प्रभु के सामने अपने जीवन को चढ़ाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद कुंवारी संत लूसिया की दिव्य मध्यस्थता हमारे हृदयों में न स्फूर्ति का संचार करें, ताकि हम इस लोक में उनकी पुण्य तिथि मनाएं और परलोक में अनंत महिमा का दर्शन पा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, वाक्य संख्या 25 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य है कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। हे इज़राइल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की ताह नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वाले को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 28 से लेकर 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें आशा का संदेश सुनाते हैं। वह संदेश जो आशा से भरा हुआ है, जिसकी प्रतीक्षा में कई युग बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई वंश बीत गए। उस राजा की खोज में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। वह राजा आ चुका है, लेकिन हम उस राजा की प्रतीक्षा में हैं जो फिर से आने वाला है। आगमन काल न केवल प्रभु के जन्म दिवस को मनाने की तैयारी का समय, परंतु जब प्रभु अपनी महिमा के साथ दूसरी बार फिर आएंगे, उसकी तैयारी का अवसर है। हमारे हृदय, हमारे मन, हमारा जीवन, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। जब आप एकांत में बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके जीवन में कितने दुख तकलीफ है, परेशानी है, कितने प्रकार के लोग आपके जीवन में आते हैं, जाते हैं, आपको पीड़ाएं पहुंचाते हैं और उनके घावों से आप लदे हुए रहते हैं। जब आपको कोई अच्छे शब्द बोलता है तब आप उसकी वाणी को आपके कानों में वह गूंजती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन कोई जब बुरे शब्द कहता है तो आप उसे कई सालों तक अपने पास ही रखते हैं। उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते हैं, उसने जो कहा उसे माफ नहीं कर पाते। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु आज हमें अपने ऊर्जावान शब्दों से हमें कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। अगर आप दिन भर काम करते हैं, कोई मजदूर दिन भर काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक काम करता है, और कोई उसे कहे कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम की जगह नहीं है, लेकिन कोई आपसे कहे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, तो आपको बहुत ही संतुष्टि होगी। उसी तरह के शब्द आज प्रभु आपको बताते हैं, आपको देते हैं, आपको बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, और किसी के पास नहीं जाना। प्रभु बुलाते हैं कि मेरे पास आओ। हम प्रभु को छोड़कर और दूसरी जगह पर गली गली भटकते हैं, गांव गांव भटकते हैं, शहर शहर भटकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ,
प्रभु के पास जाने की जरूरत है। इस आगमन काल में एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाने की जरूरत है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपके पास आ जाएगा। लेकिन एक कदम बढ़ाने में भी बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, बहुत परेशानी लगती है। हम विशेष रूप से जो कलीसिया से दूर हो गए हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि इस आगमन काल में वे प्रभु के पास आए, प्रभु के नज़दीक आए और प्रभु को छोड़कर वे कभी न जाए। उनके बोझ वे प्रभु को दे दें और प्रभु के सम्मुख वे रहकर बोझ मुक्त हो जाए। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए इस आगमन काल में प्रभु के पास जाएं। अपनी सारी तकलीफ़ों को, मुश्किलों को, परेशानियों को लेकर हम प्रभु के पास जाएं और इस पवित्र वेदी पर अपनी सारी मुश्किलें, सारी परेशानी, सारे दुखों को रखते हुए आइए हम भेंट का गीत गाते हुए प्रभु के सामने अपने हृदय को चढ़ाएं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत लूसिया के समारोह में हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तूने इनकी प्राण पीड़ा को बलि स्वरूप स्वीकार किया था। हमारा यह बलिदान भी सुग्राह्य हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तो हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशगान करते हैं।
अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और इस आगमन काल में पूर्ण तैयारी के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सिंहासन पर विराजमान मेमना उन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत लूसिया को कौमार्य तथा शहादत की दुगनी विजय से संतों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। इस संस्कार के सामर्थ्य से हम हर बुराई पर विजय पाएं और स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाए, गाए मन भाए, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे